आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आता है। बहुत अहम टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसी इंट्रोडक्शन के अंदर आपके कुछ ना कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं प्लस जो एमसीक्यूज हैं वो भी मैं हाईलाइट करूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ ज़रा चीज़ें नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम आए फ़ौरन आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट किसे कहते हैं ये समझिए। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट किसे कहते हैं पहले तो ये देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसाइनमेंट एक अलग चीज़ है और कंसाइनमेंट अकाउंट एक अलग चीज़ है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डिफाइन करना। डिफाइन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये याद रखना है, पहला आज का सबक ये है कि कंसाइनमेंट एक अलग चीज़ है जबकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि कंसाइनमेंट किसे कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कारोबार जो होता है, बिजनेस, उसको एक्सपैंड करने के लिए कई तरीके होते हैं एक्सपेंशन के लिए। नंबर वन, आप अगर एक शहर में बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको दूसरे शहरों में लेके जाना चाहते हैं, या अगर आप एक मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं और उसको दूसरे मुल्कों तक फैलाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, आप ये कर सकते हैं कि दूसरे शहर में कोई ब्रांच ओपन करें या दूसरे मुल्क में कोई ब्रांच ओपन कर लें। हम फिलहाल अभी एक कंट्री की बात करेंगे कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो तरीका कर गया। नंबर वन, ब्रांच बना लें दूसरे सिटी में। ठीक है, नंबर टू, ब्रांच नहीं बनाना चाहते तो फ्रेंचाइज बेच दें। ठीक है, नंबर थ्री, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो ये तरीका भी है कंसाइनमेंट का, ये वाला इस्तेमाल कर लें। अब इस तरीके में क्या होता है, ये जो ब्रांच और फ्रेंचाइज और कंसाइनमेंट है, ये कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम लोगों का फोकस जो रहेगा वो मेनली कंसाइनमेंट पे रहेगा। ब्रांच कैसे बनती है और उसके क्या क्या तरीकाकार होता है, ये आप लोग जब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें ब्रांच से रिलेटेड सारा कुछ होता है। तो फ्रेंचाइजेस वगैरह का भी इसी तरह अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट के जरिए आप बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक ये शख्स है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राइंग बना लेता हूँ। एक ये शख्स है जो कि एक सिटी में रहता है, इसको हम कह देते हैं सिटी वन। ठीक है, ये यहाँ पर रहता है और ये यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा है। ये बिजनेसमैन है बेसिकली, और ये चाहता है कि इसका जो बिजनेस है वो सिटी टू में भी चला जाए। सिटी टू में भी ये किसी दूसरे शहर में ये बिजनेस अपना करना चाहता है। अब ये ब्रांच भी नहीं वहाँ पे खोलना चाहता और ना ही ये वहाँ पर कोई फ्रेंचाइज देना चाहता। ये चाहता है कि मैं वहाँ पर इन दोनों तरीकों के बगैर भी काम करूँ। तो इसके लिए ये इसके पास ऑप्शन है। ये क्या करेगा, ये जो बंदा है ये सिटी टू में किसी और ऐसे बाएतमाद शख्स को ढूंढेगा। वो शख्स जो है, नंबर वन, वो कोई बाएतमाद शख्स होना चाहिए। ठीक है, जिस पे ये एतमाद करे। और नंबर टू, ये जो शख्स है ये सिटी टू को अच्छी तरह जानता है। सिटी टू में इसका मतलब इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है और ये मार्केटिंग वगैरह करना जानता है, कारोबार को चलाना जानता है। ठीक है, तो ये शख्स जो है ये बिजनेसमैन हो गया। ये बिजनेसमैन इस बंदे को ढूंढेगा। ये बंदा जो है ये फाइनेंशियली थोड़ा कह लें कि वीक है, ये अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता लेकिन बिजनेस कर सकता है, इसमें ये एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं इसके अंदर। अब ये शख्स जो है ये इससे रब्ता करता है और इसको बोलता है कि भाई मैं आपके शहर में अपना बिजनेस लेके आना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है, तो आप मेरे एजेंट के तौर पे काम करें। ठीक है, ये शख्स को क्या कह रहे हैं, क्या मेरे एजेंट के तौर पे काम करें। कैसे, ये कहता है मैं आपको चीजें भिजवाऊंगा,
आप उन चीज़ों को अपने शहर में, अपने पास घर में या गोदाम में या दुकान में कहीं पे आप उन चीज़ों को स्टोर करो, ठीक है, रख लो संभाल के, जहाँ पर वो खराब ना हो। उन चीज़ों को अपने पास रखो और रखने के बाद उनको फिर आगे मार्केट में सेल करो, और सेल करने के बाद वहाँ से पैसे इकट्ठे करो, और उसमें उन जो जितनी चीज़ें आप सेल करोगे उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दूँगा। आप कमीशन कमाओ और बाकी पैसा जो है वो मुझे मेरे अकाउंट में या मुझे ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो ये आपस में दोनों में ये एक किस्म का छोटा सा एक डील तय पा जाती है। अब जरा दोबारा सुन लें कि ये डील क्या है। ये बिजनेसमैन के पास प्रोडक्ट है, ये दूसरे शहर में इस शख्स को ये प्रोडक्ट भेज रहा है, और वो शख्स क्या कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर कर रहा है, और स्टोर करने के बाद उसको आगे सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद पैसे इकट्ठे करते हैं, और उस पैसे में से फिर अपना कमीशन काटते हैं, और बाकी पैसा जो है वो वापस इस शख्स को ट्रांसफर करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये सारे काम हो रहे हैं। अब दोनों का फायदा हो रहा है, इसके पास एक काम करने को मिल गया, इसको बीच में कमीशन भी मिल रहा है, और इस शख्स का बिजनेस भी एक्सपेंड हो गया, दूसरे शहर में प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई, और दोनों जो है वो अपना अपना अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंसाइनमेंट कैसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि ये जो बंदा है बिजनेसमैन, जब अपनी प्रोडक्ट, अपनी गुड्स कह लें, वो दूसरे शख्स को भेजता है, ताकि वो शख्स उन चीज़ों को रिसीव करे, स्टोर करे, और फिर आगे सेल करे, और सेल करने के बाद अपना कमीशन काटे, और कमीशन काटने के बाद बाकी फंड्स इसको ट्रांसफर कर दे। ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा जो अमल है, ये सारा क्या कहलाएगा? कंसाइनमेंट। इसको क्या कहेंगे? कंसाइनमेंट। बस क्लियर होगी बात? ये कंसाइनमेंट है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। ये जो प्रोडक्ट जाती है वहाँ पर स्टोर होती है, रिसीव होती है, स्टोर होती है, उसके बाद सेल होती है वगैरह। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट फिर क्या चीज़ है। ये तो कंसाइनमेंट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? तो ये जो शख्स है, ये वाला शख्स, ये पहले वाला शख्स, हम इनके नाम भी चलें, इससे पहले डिस्कस करें। कंसाइनमेंट अकाउंट में बात पे चलेंगे और थोड़ी सी चीज़ें इसकी डिस्कस करते हैं। ये जो चीज़ें भेजता है, ये जो शख्स चीज़ें भेज रहा है, और ये जो दूसरा शख्स है ये चीज़ें रिसीव कर रहा है, तो कंसाइनमेंट के प्रोसेस में कितने शख्स इन्वॉल्व हुए? दो पार्टीज इन्वॉल्व। एक वो जो प्रोडक्ट भेज रही है, और दूसरी वो जो प्रोडक्ट आगे सेल कर रही है। क्लियर होगी बात? ये जो शख्स चीज़ें भेज रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है कंसाइनर, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जाता है? कंसाइनर। और जिस शख्स को चीजें भेजी जा रही हैं उसको कहा जाता है कंसाइनी, डबल ई। कंसाइनर कौन है? जो चीजें, कंसाइनी कौन है? जिसको चीजें भेजी जा रही है, जिसको चीजें भेजी जा रही हैं वो कंसाइनी, और जो चीजें भेज रहा है वो कंसाइनर। अब ये तीन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। डिफाइंड कंसाइनमेंट हो गया, डिफाइंड कंसाइनर हो गया, ऐसा शख्स जो दूसरे शख्स को चीजें भेजता है, और तीसरे नंबर पे होगा कंसाइनी, ऐसा शख्स जो चीजें वसूल करता है, स्टोर करता है, सेल करता है, सेल करने के बाद अपना कमीशन लेता है, और बाकी पैसे इसको ट्रांसफर करता है। ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करने वाला शख्स क्या कहलाएगा? ठीक हो गया। अच्छा, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कंसाइनर और कंसाइनी है, इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको क्या कहा जाता है? इनके दरमियान रिलेशन क्या है? तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो सेलर एंड बायर वाला नहीं है। ये शख्स इसको चीजें भेज रहा है, ये शख्स इसको चीजें सेल नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान से सुनिए, ये शख्स इसको सिर्फ चीजें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और ये शख्स सिर्फ चीजें वसूल कर रहा है, इसने वो चीजें खरीदी नहीं की। समझ आ रही है बात? तो ये सेलर और बायर का रिलेशन इन दोनों के दरमियान नहीं बन सकता। तो फिर कौन सा रिलेशन है? मैंने शुरू में बताया था कि ये शख्स दूसरे शहर में अपना एक एजेंट ढूंढ रहा है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये शख्स इसके एजेंट के तौर पे काम करता है। उर्दू में इसको कहते हैं कि ये मालिक है और ये उसका नुमाइंदा है, मालिक और नुमाइंदा। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान क्या ताल्लुक होता है?
तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या होगा? प्रिंसिपल एंड एजेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, यही चीज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में भी आती है। एमसीक्यूज में क्या आता है? रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज, आगे 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सेलर एंड बायर, नंबर 2 प्रिंसिपल एंड एजेंट, नंबर सी एंड नंबर डी, जो भी आगे ऑप्शन है। ठीक है, तो सेलर एंड बायर के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट। मेरा दिमाग तो यहाँ तक सारी चीजें होगी क्या? अब आ जाए कि कंसाइनमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, ये जो कंसाइनर है, ठीक है, अब ये इसको चीजें भेज रहा है, वो आगे बेच के उसको पैसे कुछ दे रहा है। जब चीजें ये सेल करेगा, ये शख्स आगे कस्टमर ढूंढेगा, अपने सिटी में कस्टमर ढूंढेगा और उन कस्टमर को ये चीजें सेल कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल कर रही है चीजें। ये सेल नहीं, जब यहाँ से यहाँ चीजें ट्रांसफर हुई है तो वो क्या हुई? उसको हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। ये कंसाइन हुई है चीजें, ठीक है, कंसाइन हुई है, सेल नहीं। लेकिन ये बंदा आगे अपने शहर में मुख्तलिफ ग्राहकों को, मुख्तलिफ कस्टमर्स को चीजें सेल कर, ठीक है, सेल यहाँ पर हो। अब जब यहाँ पर चीजें सेल हो रही है तो ये जो शख्स है, ये वाला जो कंसाइनर है, कंसाइनर को पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये दूसरे शहर से जो इसको पैसे आ रहे हैं या दूसरे शहर में जो इसकी चीजें बिक रही हैं, उन चीजों पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको मालूम करना है कि वो जो मेरी कंसाइनमेंट जा रही है, उस कंसाइनमेंट पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि अब इसका 2 सिटीज में बिजनेस हो गया। इसका अपना बिजनेस ये खुद कहाँ चला रहा है? सिटी 1 में, और इसका एजेंट के थ्रू बिजनेस कहाँ चल रहा है? सिटी 2 में। ये अपने सिटी 1 का प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करता है, और उधर जो सिटी 2 में चीजें जा रही हैं वहां का अलग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है। यानी कि इसमें फर्ज करें इसकी प्रोडक्ट टोटल जो है वो एक 10 लाख की है, यानी कि 1 मिलियन। ये 10 लाख की चीजें बनाता है, जिसमें से 8 लाख की चीजें ये अपने ही शहर में खुद बेचता है, जबकि 2 लाख की चीजें ये उसको भिजवाता है। अब जो खुद यहाँ पर 8 लाख की चीजें जो हैं वो बेचेगा, 8 लाख की चीजें वो 9 लाख में या 10 लाख में या 12 लाख में बेचेगा, ठीक है, उसका ये अलग हिसाब रखेगा। और ये 2 लाख की इसको चीजें भेजी थी इसने, उसका ये अलग हिसाब रखेगा कि वहां से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस कंसाइनमेंट का अलग से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम रखा जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी तारीफ क्या बनेगी कि ये एक अकाउंट है जो किस लिए बनाया जाता है? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है, बस, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट? तो कंसाइनमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें क्या होता है, कंसाइनर अपने कंसाइनी को चीजें भेजता है, ट्रांसफर करता है। कंसाइनी उन चीजों को नंबर 1 रिसीव करता है, नंबर 2 स्टोर करता है, नंबर 3 सेल करता है, फिर कलेक्शन करता है और कमीशन लेता है, और बाकी पैसे कंसाइनर को वापस देता है। ये सारा प्रोसेस ठीक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट किसे कहेंगे? जिसमें ये एक अकाउंट है। कंसाइनमेंट एक प्रोसेस है, जबकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक अकाउंट है। तो जब तारीफ शुरू करनी है, जब शुरू से गलत होगी तो आपको आगे समझ ही नहीं आएगी कि क्या लिखना है। तो शुरू वाला लफ्ज़ समझिए कि क्या हो रहा है। कंसाइनमेंट एक प्रोसेस है, एक अमल है, जबकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक अकाउंट है। जब इसकी तारीफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उर्दू में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये एक अकाउंट है, यहाँ से बात शुरू होगी। जबकि इसका क्या लिखेंगे? ये एक ऐसा अमल है जिसमें ब्ला 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 ये होता है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसकी तारीफ क्या शुरू करेंगे? ये एक अकाउंट है जिसमें हम लोग कंसाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे, ठीक है।
समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गई। बाकायदा तारीफ इसकी हम लोग पढ़ेंगे अभी नोट से या बुक से, जहाँ से भी आप याद करना चाहते हैं वहाँ से आप लोग तारीफ इसकी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की चीज़ें क्लियर हुई है, ठीक है। कंसाइनमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, वो वसूल करता है, स्टोर करता है, बेचता है, पैसे इकट्ठे करता है, कमीशन काटता है और बाकी पैसे कंसाइनी को भिजवा देता है। ये शख्स जो चीज़ें भेज रहा है कंसाइनर है, जिसको भेजी जा रही है वो कंसाइनर है। बिल्कुल। अब देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या इनके दरमियान ये तय होगा कि मैं आपको जो चीज़ें बेच रहा हूँ वो आपने आगे कितने में बेचनी है। तो ये जो तय है, ये जो इनके दरमियान जो चीज़ें तय की जाती हैं, जब प्राइस तय की जाती है तो उसके कई तरीके हैं, उसके कई आगे मेथड्स हैं। चलिए थोड़े से मैं बता देता हूँ जुबानी जुबानी, बाकी हम लोग उसको जब क्वेश्चन में जाएंगे मेडिकल में तो वहाँ पर जाके हमें इम्प्लीमेंट करना ही करना है। यहाँ पर सुन लें कि ये जब कंसाइनर इसको चीज़ें बेचता है तो समटाइम ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उन गुड्स की कॉस्ट बता देता है कि इसकी ये जो मैं चीज़ें आपको भेज रहा हूँ इनकी कीमत कितनी है, और साथ ही बता देता है कि आपने इनको सेल कितने में करनी है। नहीं, वो इनका आपस में वायदा होता है कि आपने मुझे फर्ज करें चीज़ें अगर पेरिशेबल नेचर की हैं, पेरिशेबल नेचर मतलब कि खराब होने वाली है, जैसे टमाटर बेच दी वो तो 2 4 5 दिन में खराब हो जाएगी, तो 4 5 दिन में तो वो इसको बेचना ही पड़ेगा कंसाइनर को। लेकिन कुछ ये आमतौर पे कंसाइनमेंट उन चीज़ों की होती है जो कभी खराब नहीं होती, जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, ठीक है, या क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह का बिजनेस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें, ठीक है, तो वो आमतौर पे बेची जाती है, उस पर कंसाइनमेंट चलता है ज़्यादा। वैसे तो कंसाइनमेंट किसी भी बिजनेस में हो सकता है। ये उसको कह देता है कि ये चीज़ मैं आपको भिजवा रहा हूँ, तो लाजमी है कि वो 1 महीने में सारी बिक जाए, 4 5 6 महीने में भी बिक सकती है। तो ये शख्स जो है ये मंथली रिपोर्ट उसको भेज सकता है कि इस महीने मैंने इतनी चीज़ें बेची आपको, उसके इतने पैसे बने थे और उसमें मेरा इतना कमीशन बना था, बाकी पैसे इतने बनते हैं वो मैं आपको भेज दूँ, ठीक है, और बाकी साथ बताएगा कि मेरे पास इतना स्टॉक अभी पड़ा हुआ, ठीक है। तो कभी कभी यूँ होता है कि उससे कहा जाता है कि ये चीज़ें आपने इतने टाइम पीरियड में बेच के जब सारी बिक जाएंगी तो आपने मुझे रिपोर्ट करना है कि मेरी सारी चीज़ें बिक गई हैं, ठीक है, फिर आपको नई चीज़ें भेजनी है। यानी कि ये तो दो पार्टीज की आपस में कमिटमेंट है, जैसे भी करें। तो बाकी अपनी जो कॉस्ट वाला सवाल है कि ये इसको बताएगा कि चीज़ों की कॉस्ट कितनी है और आपने उसको बेचना कितनी है। एक तो तरीका ये है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ये जो कंसाइनर है ये कभी इनको कॉस्ट नहीं बताता, असल चीज़ की कीमत नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये बंदा खुद से वो कारोबार करना शुरू कर देता है, वो खुद से कहीं और से चीज़ें लेना शुरू कर देता है और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में इसकी चीज़ें नहीं बेचेगा, किसी और से चीज़ें लेके खुद ही बेचना शुरू करता है। तो इस तरह के 100 प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये भी असल कॉस्ट इनको नहीं था। फिर ये सिर्फ ये कहता है कि ये मैं आपको खुद बेच रहा हूँ, आपने बस इसको इस सेल प्राइस पे बस बेचना है। आपने ये मैं आपको चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लैपटॉप भेज रहा हूँ, ये लैपटॉप आपने 30 हज़ार में सेल करना है, बस उसको सेल प्राइस बता रहे, ये नहीं बता रहा कि मैंने ये कितने में खरीदा, मैंने 20 में खरीदा, 25 में खरीदा या 15 में खरीदा, ये नहीं बता, कॉस्ट नहीं बता। आमतौर पर ये कभी कभी यूँ होता है कि उसको बताया जाता है कंसाइनी को भी आपने कम से कम ये जो गुड्स है मैं आपको भेज रहा हूँ इसकी कम से कम जो प्राइस है वो 30,000 है, आपने 30,000 पर यूनिट के हिसाब से बेचना है। अगर इससे ऊपर बेचना चाहते हो तो बेच लो, लेकिन मुझे आपने 30,000 के हिसाब से पैसे लेने हैं। एक ये भी कमिटमेंट हो सकती है। तो फिर ये क्या करेगा कंसाइनी, हो सकता है 32,000 में, 33,000 में, 34 में या 35 में चीज़ों को बेचेगा, जहाँ पर 30 से ऊपर को जहाँ पे इससे बिक सकती है बेचेगा, और अगर वो 35 में बेच रहा है तो ऊपर वाला जो 30 के ऊपर वाला 5,000 है वो इसके अपनी पॉकेट में चला जाएगा, ठीक है, और साथ में जो 30,000 है उसके ऊपर कमीशन अलग से इसको मिल जाएगा 30,000 के सेल प्राइस पे, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये भी एक तरह की कमिटमेंट है, इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये आपस में कई तरह के आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं, कई तरह की कमिटमेंट्स हो सकती हैं। समझ आ गई बात? अब कंसाइनमेंट की टाइप्स हैं, उनमें से 2 टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होती है कंसाइनमेंट इनवर्ड और एक होती है कंसाइनमेंट
कंसाइनमेंट आउटवर्ड। ये क्या चीजें होती है? अब देखो कंसाइनमेंट तो एक ही है, कंसाइनमेंट तो एक ही है, मुझे गुड्स बेची जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो कंसाइनर साहब है, कंसाइनर साहब, इनकी तरफ से वो गुड्स आउट हो रही है, इधर से गुड्स जा रही है, तो वो कंसाइनमेंट इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंसाइनमेंट क्या बनेगी? कंसाइनमेंट आउटवर्ड। अब मेरे अगर इनवर्ड आपको भी समझ आ रही है, कंसाइनी के पास तो कंसाइनमेंट आ रही है, ठीक है, तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वो कंसाइनमेंट क्या होगी? कंसाइनमेंट इनवर्ड। बस ये होगी, क्लियर होगी बात? कंसाइनमेंट आउटवर्ड और कंसाइनमेंट इनवर्ड। इसी तरह एक कंट्री के अंदर भी कंसाइनमेंट हो सकती है और कंट्री से बाहर भी कंसाइनमेंट हो सकती है, उसको भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सारी चीजें होंगी क्लियर? कंसाइनमेंट हो गया, समझ आ गया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को, और कंसाइनी उन गुड्स को नंबर 1 स्टोर करता है, फिर स्टोर करता है, फिर सेल करता है, फिर रिकवरी करता है, और उसमें से अपना कमीशन का बाकी पैसे कंसाइनर को ट्रांसफर कर देता है। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या चीज है? ये एक अकाउंट है जिसमें ये अकाउंट है जिसमें, अच्छा ये अकाउंट बनाएगा कौन? कंसाइनर बनाएगा या कंसाइनी बनाएगा? कंसाइनर बनाएगा। तो प्रॉपर्टी या लॉस कौन वैल्यूट करता है? कंसाइनर में प्रॉपर्टी या लॉस वैल्यूट करता है। कंसाइनी कहता है, कंसाइनी जो होता है वो कहता है कि मैंने उतने में चीजें बेच दी, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे उससे कोई लेना नहीं। कंसाइनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंसाइनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसने अपना चुप करके कमीशन ले लेगा, इसने अपना कमीशन ले लेगा, तो प्रॉफिट या लॉस कौन मालूम करेगा? तो फिर इसका मतलब है प्रॉफिट या लॉस कौन मालूम? ओके, कंसाइनमेंट इनवर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसाइनमेंट जो है वो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड है, जबकि वही कंसाइनमेंट कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। फिर भी बात ये होगी, कंसाइनर कौन होगा? ऐसा शख्स जो चीजें भेज रहा है, बेच नहीं रहा, भेज रहा है। और कंसाइनी जो चीजें रिसीव करता है, फिर वही सारा प्रोसेस रिसीव करता है, स्टोर करता है, सेल करता है वगैरह सारा कंसाइनी की समझ आ? जी सर। उसके बाद कंसाइनर कंसाइनी के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है? कंसाइनर कौन है यहाँ पे? कंसाइनी कौन है? एजेंट। ये है हमारा कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्शन। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज पहले करेंगे, फिर इसके अकाउंट्स बनाएंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।